नमस्ते बच्चों, लीप फॉर वर्ड से मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा। और हर सप्ताह हम लेकर आते हैं खास आप सभी बच्चों के लिए मजेदार कहानियाँ और कुछ नए शब्दों की श्रृंखला। तो फिर एक बार मैं आप सभी के साथ जुड़ रही हूँ आज के कहानी सत्र में। बच्चों, आज आपके साथ हमारा ये कहानी सत्र 11वां है। पिछले सत्र में हमने लाइब्रेरी की किताब से फ्रेंड्स फॉरएवर और व्हेन डिफिकल्ट टाइम कम्स की कहानियां देखी थी। उन कहानियों में उपयोग किए गए कठिन शब्दों को और उनके अर्थों को भी समझा था। साथ ही हिस्ट्री संबंधित शब्दों को भी हमने देखा और उनके अर्थ समझे। सेशन शुरू होने से पहले हमारे शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। क्या सेशन में बताई गई बातें बच्चों को समझ में आती है? आप ये जान सकते हैं। प्रत्येक सेशन के बाद हम एक क्विज भेजते हैं। इस क्विज को बच्चों से हल करवाकर आप ये पता कर सकते हैं कि बच्चों ने आज के सेशन की बातें और कठिन शब्दों के अर्थ सही समझे हैं या नहीं। इस क्विज में सेशन के अलावा एक और कहानी और उस पर आधारित प्रश्न भी शामिल होते हैं। इस क्विज को हल करवाने के बाद आपको कुछ अंक मिलेंगे। इन अंकों के आधार पर आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, इसलिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और रिवॉर्ड्स पाएं। आज का हमारा ये सत्र बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे घर पर हमारे प्यारे श्री गणेश जी का आगमन हुआ है। आइए आज हम विद्या के आराध्य देव श्री गणेश जी को प्रणाम करके अपने सत्र की शुरुआत करें। क्या आपको पता है, श्री गणेश जी को 11 मोदक चढ़ाए जाते हैं क्योंकि वे उन्हें अच्छे लगते हैं। और आज हमारा ये 11वां सैटरडे स्टोरी सेशन है। आज हम कुछ और विषय आधारित शब्दों पर नजर डालने जा रहे हैं। हम भी अपने प्यारे श्री गणेश जी से जुड़ी एक मजेदार कहानी सुनने जा रहे हैं और हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी से। आज की कहानी का नाम है गणेशा's wisdom। Ganesha, the god of knowledge, had a brother named Kartikeya. Like all siblings, they sometimes argued. One day, they both found a special fruit in the forest and wanted it for themselves. They couldn't agree on who should have it. So they went to their parents, Shiva and Parvati, on Mount Kailas. Shiva said the fruit was magical, giving wisdom and immortality to whoever ate it. To decide who should get it, Shiva suggested a race. He told them to circle the world 3 times, and the first one back would win the fruit. Kartikeya quickly jumped on his peacock and flew around the earth. Ganesha, who was a bit heavier and had a rat as his pet, couldn't fly like Kartikeya. But Ganesha thought carefully about what Shiva said. Instead of flying around the earth, he walked around his parents 3 times. When asked why, Ganesha said, "My parents are my world." Shiva was very impressed by Ganesha's wisdom and gave him the fruit. Moral: this story teaches us that using wisdom can solve problems smartly, and it reminds us to respect and love our parents. अब आइए देखिए कि हिंदी में इस कहानी का मतलब क्या है। कहानी का नाम है गणेशा's wisdom, यानी कि बुद्धिमान गणेश। गणेशा, the god of knowledge, had a brother named Kartikeya. ज्ञान के देवता गणेश के एक भाई थे जिनका नाम था कार्तिकेय। Like all siblings, they sometimes argued. सभी भाई बहनों की तरह वे भी कभी कभी बहस करते थे। One day, they both found a special fruit in the forest and wanted it for themselves. एक दिन उन दोनों को जंगल में एक विशेष फल मिला और वे उसे अपने लिए चाहते थे। They couldn't agree on who should have it. So they went to their parents, Shiva and Parvati, on Mount Kailas. वे इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि ये फल किसे मिलना चाहिए।
इसीलिए वे कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता शिव और पार्वती के पास चले गए। शिवा said, "The fruit was magical, giving wisdom and immortality to whoever ate it." शिवजी ने कहा कि ये फल जादुई है, इसे खाने वाले को ज्ञान और अमरता मिलती है। To decide who should get it, शिवा suggested a race. ये तय करने के लिए कि फल किसे प्राप्त होना चाहिए, शिवजी ने एक दौड़ का सुझाव दिया। He told them to circle the world 3 times, and the first one back would win the fruit. उन्होंने उनसे कहा कि वे संसार का 3 बार चक्कर लगाए और जो पहले वापस आएगा उसे ही फल मिलेगा। कार्तिकेय quickly jumped on his peacock and flew around the earth. Ganesha, who was a bit heavier and had a rat as his pet, couldn't fly like Kartikeya. कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार होकर पृथ्वी के चारों ओर उड़ चले। गणेश जी जो थोड़े भारी थे और उनके पास एक पालतू चूहा था, वे कार्तिकेय की तरह उड़ नहीं सकते थे। But Ganesha thought carefully about what Shiva said. लेकिन गणेश जी ने शिव जी की बात पर ध्यान पूर्वक विचार किया। Instead of flying around the earth, he walked around his parents 3 times. पृथ्वी के चारों ओर उड़ने के बजाय वे अपने माता पिता के चारों ओर 3 बार घूमे। When asked why, Ganesha said, "My parents are my world." और जब गणेश जी से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा, मेरे माता पिता ही मेरा संसार है। Shiva was very impressed by Ganesha's wisdom and gave him the fruit. शिव जी गणेश जी के बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें फल दे दिया। Moral: The story teaches us that using wisdom can solve problems smartly, and it reminds us to respect and love our parents. तात्पर्य: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान का उपयोग करके समस्याओं को चतुराई से हल किया जा सकता है और ये हमें अपने माता पिता का सम्मान करने और उनसे प्यार करने का स्मरण कराती है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको मजा आया? तो आइए इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखें और आप उनके उत्तर मुझे इस कहानी की पैराग्राफ की सहायता से देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, What was the challenge proposed by Shiva to decide who would get the fruit? And the options are A. Find a hidden treasure in the forest, B. Circle the world 3 times, or C. Write a poem about the fruit. Second question, what mode of transport did Kartikeya use to complete the challenge? And the options are A. His pet peacock, B. A horse, or C. A magic carpet. Third question, what did Ganesha use to complete his part of the challenge? And the options are A. A chariot, B. A flying horse, or C. Walking around Shiva and Parvati. Next question, why did Shiva choose Ganesha as the rightful owner of the fruit? And the options are A. Because Ganesha completed the challenge the fastest, B. Because Ganesha showed that his parents were his world, or C. Because Ganesha had the most beautiful pet. And the last question is,
What was the fruit known to grant when eaten by the rightful bearer? And the options are A. Immortality and extensive knowledge, B. Super strength, or C. Eternal youth. अरे वाह, आपने सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया है। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। अब हम कुछ नए शब्द देखेंगे। ये सभी शब्द थीम बेस्ड होंगे, अर्थात किसी एक विषय से संबंधित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की थीम है फेस्टिवल। आज हम फेस्टिवल से संबंधित कुछ शब्द देखेंगे। हमारा पहला शब्द है TRADITION, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब परंपरा। परंपरा मतलब परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। दूसरा शब्द है कस्टम्स, CUSTOMS। कस्टम्स मतलब प्रथा, अर्थात समाज द्वारा आमतौर पर स्वीकृत एक प्रकार का व्यवहार। अगला शब्द है वैल्यूज, VALUES। वैल्यूज मतलब मूल्य। मूल्य समाज के सामान्य, नैतिक और सामाजिक मानक है। अगला शब्द है रिलीजन, RELIGION। रिलीजन मतलब धर्म। ये तो सर्वविदित है कि हमारा देश सर्वधर्म समभाव वाला देश है। इस देश में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। अगला शब्द है रिचुअल, RITUAL। रिचुअल का मतलब है अनुष्ठान। अनुष्ठान धार्मिक ढंग से प्रयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है, जैसे हम होम हवन इत्यादि करते हैं। अगला शब्द है फेस्टिवल, FESTIVAL। फेस्टिवल मतलब उत्सव। त्योहार एक विशेष दिन पर मनाया जाने वाला एक समारोह है। बच्चों बताओ कि हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। अगला शब्द है क्यूजीन, CUISINE। क्यूजीन मतलब पाककृति। हमारे पारंपरिक भोजन को बनाने की प्रक्रिया है क्यूजीन। जैसे आपके प्यारे श्री गणेश का पसंदीदा मोदक। अगला शब्द है क्लोथिंग, CLOTHING। क्लोथिंग का मतलब है कपड़े। त्योहारों के दौरान हम क्या करते हैं? नए नए कपड़े पहनते हैं। अगला शब्द है आर्किटेक्चर, ARCHITECTURE। आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला। नई चीजें कौन बनाता है? आर्किटेक्चर बनाता है। अगला शब्द है फोकलोर, FOLKLORE। फोकलर मतलब लोक कथा। लोक कथाएं वे कहानियां हैं जो परंपरा से चली आ रही है। अगला शब्द है मिथ्स, MYTHS। मिथ्स, मिथ्स मतलब काल्पनिक। हम आज भी कुछ पुरानी कथाओं का पालन करते हैं। अगला शब्द है बिलीफ, BELIEF। बिलीफ मतलब आस्था या फिर श्रद्धा। हम कुछ चीजों पे विश्वास करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे माता पिता हमें बताते हैं, अच्छे बनो क्योंकि भगवान हर जगह है और वो हमें देख रहा है। अगला शब्द है सिंबल्स, SYMBOLS। सिंबल्स मतलब चिन्ह। जैसे चुनाव चिन्ह होते हैं, वैसे ही विभिन्न प्रकार के चिन्ह भी होते हैं। अगला शब्द है सोशल नॉर्म्स, SOCIALNORMS। सोशल नॉर्म्स मतलब सामाजिक मानदंड। कुछ प्रथाओं को हमारा समाज स्वीकार करता है, जैसे कि समाज में रहकर कैसे रहना है और क्या क्या करना है। अगला शब्द है हेरिटेज, HERITAGE। हेरिटेज मतलब विरासत। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें भारत के राजाओं और महलों के बारे में पता चलता है। उनके द्वारा निर्मित ऐतिहासिक इमारतों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। आज हम उसे विरासत के रूप में जानते हैं। अगला शब्द है एजुकेशन, EDUCATION। एजुकेशन मतलब शिक्षण, जो हम अभी इसी वक्त कर रहे हैं वो। अगला शब्द है स्टोरी टेलिंग, STORYTELLING। स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी सुनाना।
बच्चों, हम बचपन से ही तरह तरह की बातें सुनकर बड़े हुए हैं। जो हमारे दादा दादी और माँ जो हमें कहानी सुनाते हैं उसे स्टोरी टेलिंग कहा जाता है। अगला शब्द है क्राफ्ट्समैनशिप। CRAFTSMANSHIP। क्राफ्ट्समैनशिप। क्राफ्ट्समैनशिप मतलब शिल्पकला कौशल। आपने इस गणपति फेस्टिवल के लिए जरूर कुछ शिल्प बनाया होगा। अगला शब्द है कम्युनिटी। COMMUNITY। कम्युनिटी मतलब समुदाय। हम ऐसे लोगों के समुदाय में रहते हैं जो हमारे मूल्यों को साझा करते हैं, इसे कम्युनिटी कहा जाता है। अगला शब्द है आइडेंटिटी। IDENTITY। आइडेंटिटी का अर्थ है पहचान। अगला शब्द है बिहेवियर। BEHAVIOR। बिहेवियर मतलब आचरण। हमारे माता पिता हमेशा हमें बताते हैं कि बड़ों से बात करते समय हमें कैसी बात करनी चाहिए और कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसे ही हम आचरण ऐसा कहते हैं। अगला शब्द है इंटीग्रेशन। INTEGRATION। इंटीग्रेशन मतलब एकात्मता। हमारी भारतीय संस्कृति ही एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो बहुआयामी है। अगला शब्द है वर्शिप। WORSHIP। वर्शिप मतलब पूजा करना या फिर प्रार्थना करना। बच्चों, यदि तुम प्रतिदिन भगवान के सामने खड़े होकर शुभम करोति कहते हो तो जो तुम प्रतिदिन करते हो वो पूजा है या प्रार्थना करना है? जल्दी बताओ। अगला शब्द है डिवोशन। DEVOTION। डिवोशन मतलब भक्ति। अगला शब्द है लैम्प्स। LAMPS। लैम्प्स मतलब दीपक। बच्चों, दिवाली में हम क्या करते हैं? हर जगह दीपक जलाते हैं। अगला शब्द है फास्ट। FAST। फास्ट मतलब उपवास। बच्चों, आप फास्ट का एक मतलब तो जानते हैं, जो कि है जल्दी, लेकिन उसका एक और अर्थ होता है जो है उपवास। पूरे दिन बिना कुछ खाए रहना यानी उपवास करना। अगला शब्द है ऑफरिंग। OFFERING। ऑफरिंग मतलब प्रस्ताव। बच्चों, हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं या भोग चढ़ाते हैं, उसे ऑफरिंग कहते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का यह सेशन कैसा लगा? मुझे पता है कि आपको आज का ये गणपति स्पेशल सेशन बहुत पसंद आया होगा। आज के सत्र में हमने थीम बेस्ड शब्दों को देखा और साथ ही साथ गणेश जी की एक प्यारी कहानी भी पढ़ी और इसके ऊपर आधारित आपने कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए। तो आज के इस सेशन पर आधारित क्विज का लिंक आपको आपके कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए हमारा ये सत्र यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए और बढ़ते रहिए।